द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, को देखेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और आगामी होने वाले सभी परीक्षाओं जैसे यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी SSSC द्वारा आयोजित पेट की परीक्षा के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए अब लोग आंदोलन की बात करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारतीय जनता की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है। और जिन परिस्थितियों में आंदोलन शुरू किया गया था, वैसी प्रतिकूल परिस्थितियां राष्ट्रीय आंदोलन में अब तक नहीं आई थी। देखिए, वर्धा में 7 से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। यहाँ पे कार्यकारिणी है, टाइपिंग में मिस्टेक है। कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस समिति का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया था। बहुत बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसका प्रस्ताव किसने और कब पेश किया था और इसे कब स्वीकार किया गया। तो इसे पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा और इसे कब स्वीकार किया गया, 8 अगस्त 1942 को। आइए आगे देखते हैं हम लोग। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया, जबकि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो दिया था यूसुफ मेहर अली ने। और गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, यानी करो या मरो का। आपको इसको याद रखना है। 9 अगस्त को आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व ही गांधी जी एवं अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि किस ऑपरेशन के द्वारा गांधी जी को या फिर अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो वह कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। जब गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। आइए हम लोग जानते हैं कि किन परिस्थितियों और किन कारणों से आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन को प्रारंभ करने के बहुत से महत्वपूर्ण कारण थे, जिसमें से कुछ कारणों को हम लोग देख लेते हैं। पहला कारण है क्रिप्स मिशन की असफलता। देखिए, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छिक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती है, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं थी। और दूसरा कारण, महत्वपूर्ण कारण था, वह था बढ़ती हुई कीमतें और खाद्य आपूर्ति की कमी। यानी कि जो कीमतें लगातार वस्तुओं की बढ़ रही थी, उससे जनसाधारण में बेहद ही असंतोष था, जिसके कारण इस आंदोलन को शुरू किया गया। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था भारतीय सैनिकों का ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के बाहर ऐसे युद्धों के लिए इस्तेमाल करना जिससे भारत का प्रत्यक्षतः कोई भी मतलब नहीं था। इन सभी परिस्थितियों और कारणों से गांधी जी के विचार भी बहुत तेज़ी से बदल रहे थे और जिसके बैकग्राउंड में आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। आइए आगे देखते हैं हम लोग। गांधी जी को कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, मीराबेन और महादेव देसाई के साथ पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर लिया गया था। यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ पर कैद किया गया था, तो कैद कहाँ पर किया गया था, पुणे के आगा खान पैलेस में। आगे देखते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आसफ अली तथा अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में कैद कर लिया गया था। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल आरबी द विजन पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना, जबकि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। हजारीबाग सेंट्रल जेल से बाद में जयप्रकाश नारायण फरार होने में कामयाब होते हैं, यानी वहाँ से निकल भागते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया तथा उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण का कार्य प्रारंभ किया, जिसे मुंबई तथा नासिक से संचालित किया जाता था। यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि किस आंदोलन के दौरान रेडियो प्रसारण सेवा को शुरू किया गया था, तो किस आंदोलन के दौरान शुरू किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इन रेडियो स्टेशनों के माध्यम से जो कार्यक्रम प्रसारित होते थे, उसे वॉइस ऑफ इंडिया यानी वॉइस ऑफ फ्रीडम कहकर पुकारा जाता था। आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना थी। यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि सबसे प्रारंभ में सबसे पहली समानांतर सरकार कौन सी थी, या फिर सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार कौन सी थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं
कि प्रथम समानांतर सरकार की स्थापना चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया और गाजीपुर में किया गया था और सतारा में वाई चौहान के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, जो कि सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही। कहाँ की? सतारा में। ठीक है, सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार कहाँ की थी? तो सतारा की थी। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जिस समानांतर सरकार की स्थापना की गई उसे जाति सरकार के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। इस आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका या भागीदारी भी रही थी। कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं जिनका कि योगदान इस आंदोलन में बहुत ही चढ़ बढ़ करके था। अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता तथा मातंगनी हजारा प्रमुख महिला क्रांतिकारी थी। अरुणा आसफ अली को सन 42 की रानी, जबकि मातंगनी हजारा को बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान होने वाले हिंसक घटनाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया और जिसके कारण गांधी जी बहुत दुखी हुए थे और 10 फरवरी 1943 ईस्वी को उन्होंने घोषणा किया था कि वो 21 दिन का उपवास रखेंगे, यानी कि वो 21 दिन का उपवास प्रारंभ करेंगे। गांधी जी ने 7 मार्च 1943 ईस्वी को अपना उपवास समाप्त कर दिया। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने उन्हें 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं तथ्यों को देखा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।